क्या आप जानते हैं तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विकसित किया जा रहा है। न केवल साइज में बल्कि उत्पादन क्षमता में भी। ये परियोजना वर्ष 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के 175 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसमें 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता भी शामिल है। इसे लगाने के लिए जल निकायों की सतह पर फोटोवोल्टिक पैनल्स लगाए जाते हैं, जो भारत में प्रयोग होने वाली भूमि आधारित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रों का एक व्यवहार्य विकल्प है। और इसकी बड़ी वजह ये भी है क्योंकि दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में जलाशय मौजूद हैं, लेकिन अभी फिलहाल फ्लोटिंग सोलर विधि द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु अत्यधिक अनुकूल बन सकते हैं। इस कार्य की जिम्मेदारी फिलहाल एनटीपीसी द्वारा ली जा रही है, जो कि नवीकरणीय सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक होगा, जो अपनी पूरी क्षमता के साथ मार्च 2023 तक चालू कर दिया गया है, जिसमें कि अगले 3 महीनों में संचालित होने वाले अक्षय ऊर्जा संयंत्रों में विशाखापत्तनम के पास स्थित 25 मेगावाट क्षमता वाले सिम्हाद्री थर्मल पावर प्लांट तथा केरल के कायमकुलम में 92 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी शामिल हैं। रिन्यूएबल एनर्जी बनाने वाले मालिकों के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियां भूमि अधिग्रहण, ग्रिड कनेक्टिविटी, संयंत्रों का रखरखाव और ऑफटेक हैं। फ्लोटिंग सोलर प्लांट उच्च जनसंख्या घनत्व और उपलब्ध भूमि के उपयोग के मध्य उत्पन्न प्रतिस्पर्धा को संतुलित करते हैं, क्योंकि भूमि का उपयोग अन्य उद्देश्यों हेतु किया जा सकता है, जैसे खेती या निर्माण कार्य। इसके अलावा जल स्रोत एक कूलिंग इफेक्ट भी उत्पन्न करते हैं, जिससे सौर फोटोवोल्टिक पैनलों की कार्यक्षमता में 5 से 10% की वृद्धि होती है। समय के साथ साथ यह महत्वपूर्ण लागत बचत में तब्दील हो रही है और इससे कई फायदे भी हो सकते हैं, जैसे कि ग्रिड इंटरकनेक्शन की लागत में कमी, जल के वाष्पीकरण में कमी, जल की गुणवत्ता में सुधार तथा एलगी प्रस्फुटन में कमी आदि। लेकिन अब जब हमने फायदे की बात कर ली है, तो अब कुछ चुनौतियों को भी समझिए, जिसमें कि सबसे पहली चुनौती है अधिक लागत। सामान्यतः जमीन पर स्थापित सोलर प्लांट्स की तुलना में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की अभियांत्रिकी और निर्माण लागत अधिक होती है। इसके अलावा सुरक्षा से संबंधित मुद्दे में भी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट में पानी और बिजली दोनों शामिल होते हैं, इसलिए केबल प्रबंधन और इंसुलेशन परीक्षण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, खासकर जब केबल पानी के संपर्क में हो। भविष्य में इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।